हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और सुबह के हो चुके हैं, सुबह के क्यों कहें, दोपहर के हो चुके हैं 12:20। 12:30 लगभग बजने वाला है। और आज डे है सैटरडे, हाई कोर्ट बंद हो चुका है। और फ़िलहाल के लिए मैं धूप ले रहा हूँ। धूप अच्छी लगती है और लेना भी चाहिए क्योंकि विटामिन डी का सोर्स है। और सन जो ये सूर्य होता है, ये सबसे बड़ा सोर्स होता है विटामिन डी का। तो इसको ज़रूर लें, इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। कैल्शियम में जो कैल्शियम बोन्स होती हैं, उनमें जो दिक्कतें होती हैं जोड़ों में, वो दूर हो जाती हैं। तो इसको ज़रूर लेना चाहिए। और फ़िलहाल के लिए आज के लिए कुछ ख़ास नहीं है। आज मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन, होम सिटी, जिसका नाम है लखीमपुर खीरी। और कुछ समय बाद मैं निकलूँगा। यहाँ से ट्रेन है लखनऊ से, जो कि लगभग 1:30 बजे के आसपास जाती है। और मैं पहुँच जाऊँगा अपने घर, क्योंकि कुछ मुझे सरप्राइज़ देना है अपनी वाइफ को। तो इसलिए मैंने बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ। बट देखते हैं जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या होता है। बहुत अच्छा ऊपर का नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं लगभग 4th फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ। ये पूरा लखनऊ दिख रहा है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। धूप, सौंधी सौंधी धूप, हल्की हल्की धूप, मज़ा आ रहा है ना गाइस। क्योंकि जब जाड़ा होता है, शरद ऋतु आती है, विंटर सेशंस आते हैं, तो उसमें जब हल्की हल्की धूप मिलती है ना, तो जो मज़ा आता है ना धूप को सेकने का, वो मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ये देखिए गाइस, ये काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है पीछे, ये देखिए। तो फ़िलहाल के लिए मैं निकलने वाला हूँ अपने घर। अभी 1:30 बजे की ट्रेन है, कुछ ही समय शेष है। और उससे पहले मुझे पहुँचना पड़ेगा रेलवे स्टेशन के पास, और वहाँ से मुझे मिलेगी ट्रेन, और ट्रेन से पहुँचूँगा मैं लखीमपुर खीरी। एंड आई एम ऑलरेडी प्लान द सरप्राइज़ फॉर माई वाइफ। और सरप्राइज़ यही है कि मैं अनएक्सपेक्टेड, वो सोच नहीं सकती कि मैं आ जाऊँगा और मैं पहुँच जाऊँगा। देखता हूँ क्या रिएक्शन रहता है। खुश होती हैं, गुस्सा होती हैं, क्या है, क्योंकि गुस्सा तो बहुत है, क्योंकि मैंने शायद 2 दिन से कॉल नहीं करी है, तो थोड़ा बहुत गुस्सा रहती हैं। और बाकी आप समझ सकते हैं एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कितना प्यार करता है, बस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और अभी इतनी उम्र भी नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बाय द वे, मेरी वाइफ बहुत ही सीधी तो नहीं, थोड़ा खुर्राट टाइप से हैं, लेकिन हैं बहुत अच्छी। अब ये बातें मैं यूट्यूब पे डालूँ या ना डालूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर मैंने ये बातें डाली कि मेरी वाइफ जो है वो थोड़ा इस टाइप से हैं, तो हो सकता रिएक्शन पे एक्शन हो जाए, घर में घुसने से पहले ही मेरा बाइकआउट हो जाए। तो ये चीज़ है। और फ़िलहाल के लिए आपको अपडेट करता हूँ। अभी एग्ज़ाम है एआईबी का, और मेहनत सबकी चालू है, सब लगे रहें। और क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑल इंडियन बार काउंसिल में जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके लिए बहुत एक अहम एग्ज़ाम है। तो इसको निकालने के लिए आप बार काउंसिल की बुक आती है, एआईबी की बुक आती है, वो आप ले कर के पढ़ सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं। तो बेरेक्ट आते हैं, सीआरपीसी आती है, सारी चीज़ें होती हैं, आईपीसी, सीआरपीसी। तो उन चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये वकालत एक ऐसा पेशा है ना कि आप लाइफ भर पढ़ते रहें तब भी आप पूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकते। रीज़न है उसका, क्योंकि नए संशोधन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो चीज़ें आप जब आप पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, आप सारी चीज़ें तैयार करें। और ये चीज़ केवल वकील के लिए नहीं है, ये उसके लिए भी है जो जजमेंट करते हैं, आई मीन जज के लिए। ये जज के लिए भी यही है कि अगर उनको कोई केस देखना है या कुछ भी उस पर बताना है, तो उसके लिए उनको जो है पढ़ना ही पड़ता है डेली बेसिस पे। तो बड़ा मेहनत का काम है। लगता था कि वकालत में, सिर्फ वकालत मैंने शुरू में पढ़ लिया और एक रजिस्ट्रेशन करा लिया, देयर इज़ द लिमिट, लास्ट लिमिट है वो। बट नथिंग, कि जब आप शुरुआत करेंगे उसके बाद में आपको पता चलता है कि क्या क्या कठिनाई हैं। तो मैं तैयार हूँ हर चैलेंज को फेस करने के लिए, एक अच्छा वकील बनने के लिए। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि आप
बहुत तरक्की पे जाएं और आप एक सक्सेसफुल इंसान बनें। तो ये चीज़ें हैं और बहुत जल्दी वो चीज़ें होंगी, लेकिन समय लगेगा। और वकालत पेशा जो है एक बहुत धैर्य का पेशा है, ठीक है, क्योंकि आपको समय चाहिए। आपको लगभग नहीं तो कुछ समय चाहिए, तो लगभग 3 से 4 साल में आप समझ पाएंगे चीज़ों को। आप एक परफेक्ट नॉलेजेबल इंसान बन पाएंगे कि आपको समझ आएगा कि वकालत क्या होती है, क्या करना होता है। एक इंडिपेंडेंट लॉयर आप तभी बन पाएंगे जब आपको ये सारी चीज़ें, एडवोकेट तभी बन पाएंगे जब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको अगर एक अच्छा वकील ना बन के किसी की सपोर्ट में चल कर के काम करना है तब तो आप कर सकते हैं, बट अगर आपको एक अच्छा वकील बनना है और एक अच्छे नामी गिरामी लोगों में आना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 4 साल का कठिन परिश्रम है और ये सच बात है। कोई बहुत ज़्यादा मनी इनकम नहीं होती इसमें फ़िलहाल के लिए, और चलता है भगवान। अगर आपको भेजा है, सॉरी फॉर दैट, तो आपके लिए इंतज़ाम भी किया है कि आपको कुछ अर्निंग्स की सोर्सेज भी आपके लिए बनाए हैं, तो वो ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए समय हो रहा है गाइस, मैं पहुंचने वाला हूं अपने घर, तो यहाँ से पहले निकलना होगा, तभी मैं पहुंचूंगा ट्रेन पे और ट्रेन मिलेगी। और 5 बजे के लगभग मैं लखीमपुर खीरी पहुँचाऊँगा। जैसे पहुँचता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ क्या सीन है वहाँ का। देखता हूँ मैं मार खाता हूँ ऐसा नहीं है, मजाक कर रहे हैं। हाँ, ये है कि शायद गुस्सा हूँ थोड़ा बहुत, और फिर पहुँच के आपको अपडेट करता हूँ जैसा भी होता है। फ़िलहाल के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आज छुट्टी है, तो मैं मस्ती कर रहा हूँ। धूप में थोड़ा अपने शरीर को रख के सेक दे रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और मिलते हैं आपको बहुत जल्द, बाय बाय, टेक केयर। गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ महबुल्लापुर स्टेशन पे, जो कि हमारे नियर 1 किलोमीटर में आता है लखनऊ में। और पहुंचते ही मेरे कुछ चिर परिचित लोगों से मुलाकात हुई। ये रूट जो जाता है ये सीधे सीतापुर होते हुए लखीमपुर और फिर पीलीभीत तक जाता है, जहाँ तक मेरी समझ है। आगे भी शायद जाता होगा, पर मुझे जहाँ तक पता है शाहजहाँपुर शायद ये ट्रेन जाती है। तो मैं पहुँच गया महबुल्लापुर स्टेशन, और महबुल्लापुर स्टेशन पर पहुँचते ही मिले मेरे एक रिलेटिव, और फिर साथ में हम लोग निकल गए। का टॉयलेट है, आप देख सकते हैं। ये जो पाइप है वॉश करने के लिए जो होती है वो टूटी हुई है, जिससे कि फ्लश किया जाता है। आप देख सकते हैं ये बहुत दुर्दशा करती है टॉयलेट में। इसमें भी साथ पानी नहीं है। तो ये है हमारा इंडियन रेलवे का बेहतरीन टॉयलेट, देख सकते हैं। मैं दिखा नहीं सकता हूँ नीचे क्योंकि बहुत गंदा है। अगर ठंडा पानी है तो कितने दिन नहीं नहाओगे? सुबह 5 बजे उठ के नहा बताओ प्रतीक, क्या बोला था इन्होंने? ठंडे पानी से। अब तो ताजे पानी से। हाँ, तो वही ताजा पानी, ठंडा पानी से बराबर। सच बताओ, कितने दिन नहीं नहाओगे? मुश्किल से आधा दिन। बस अब तारीफ नहीं, अब एडिट करके ऐसा डालूंगा तुम्हारा वो वाला फेज ना आइए। नहाया हुआ फेस आइएगा। ना 3 दिन मतलब 2 दिन कैसे बिना नहाए रहे? 10 वाली यहाँ नहीं मिलेगी, 2 दिन तो मिनिमम। 20 वाली मिनिमम है। हाई कितना है? 7 1 सप्ताह। जब तक दुर्गंध ना हो, आदमी भगा न दे, तब तक न नहाए। क्या यार, मेरा नहीं, लेकिन वो मोटे का पानी बोतल उसका है 2 हफ्ते 14 दिन। यो पानी का बोतल मैंगो फ्रूटी नहाए पानी है, पानी बोतल 20 रुपए लीटर से नहीं लियो। हम नहा देव, तुम यहाँ ना हो खरीद ले। हम कहते रहे सच्चाई बताए उतनी बढ़िया से वीडियो में,
तो तुम काम जो है 50 रुपये देना। सच्चाई बहुत महंगी पड़े तब घर पहुंचने बहुत तो मम्मी बाल्टी दे नाव बाल्टी और डंडा धोना। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं लखीमपुर, और लखीमपुर में जो बाहर की तरफ से निकलते हैं मैं उस साइड में हूँ। मेन गेट से मैं नहीं एग्ज़िट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा घर इस साइड से पड़ता है और इधर ओपन भी रहता है। तो मैं निकल रहा हूँ और आज जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई हुई है। मेरे साथ कई लोग मिले हैं जो कि मेरे दादा हैं, मेरे मोहल्ले में पास में घर है उनका, वो भी है साथ। तो कई लोगों से मुलाकात हो गई और ये देखिए मेरे डॉग को कितना एक्साइटेड है मेरे लिए। ऑस्कर, हाँ आओ आ जाओ। अरे अरे आ जाओ आ जाओ, प्यार दिखा दो। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ इधर इधर इस पे आओ इस पे आओ इस पे आओ। हाँ ऐसे हाँ आ गया बाबू आ गया बाबू। हाँ 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 गुड बॉय गुड बॉय। हेलो गाइस, और शाम को बज रहे हैं 7:02। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने घर फ़िलहाल के लिए, और घर में बन रहा है खाना, और थोड़ी देर में मैं आपको मुलाकात कराता हूं मेरी वाइफ से। तो अभी फ़िलहाल वो खाना बना रही हैं और अभी तक वो जान नहीं पाई कि मैं आया हूं। सरप्राइज़ है ये उनके लिए, और जैसे ही वो सामने आएंगी मैं आपको मिलाऊंगा। फ़िलहाल के लिए आज एक इंसिडेंट हुआ ट्रेन में। जब हम लोग आ रहे थे तो उस समय एक बच्चा था, लड़का था, थोड़ा सा स्लिप हुआ और पैर जो था वो ट्रेन के नीचे पहुंच गया, और पहुंचने के बाद में लगभग दोनों पैर, एक तो पूरा कट गया था और एक पैर जो है लगभग थोड़ा सा कटा था, और बहुत बुरी दुर्दशा हुई उसकी। बहुत भयानक एक्सीडेंट था। तो आप लोगों से सभी से निवेदन है कि ट्रेन में जब भी आप जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो बहुत सेफली करिए। जब भी उतरना हो तो बहुत सोच समझ के उतरिए। ट्रेन स्टॉप हो जाती है, आराम से उतरिए। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो आज बहुत बुरा दिन था, मुझे बहुत ख़राब लगा ये सब चीज़ें देख के। लेकिन आप लोगों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि ट्रेन में जब भी जाएँ तो इस तरीके की हरकतें ना करें। बहुत जल्दबाजी में भागना, दौड़ना, या चलती हुई ट्रेन में चढ़ना, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। फिलहाल के लिए चलिए, मिलता हूँ आपको थोड़ा समय बाद।